नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पेपर किस प्रकार से करेंगे, कौन से प्रश्न आप ज़्यादातर हल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा प्रश्न आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे और 5 नंबर के जो प्रश्न है उसमें आपको कितना लिखना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भी आपके पेपर्स हैं 7 फरवरी को होने वाले हैं। यानी कि जो आपके पेपर्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट 20-22 के हैं 7 फरवरी से होने वाले हैं। अब मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया था कि किस प्रकार से आपके पेपर आने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए में आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, पार्ट बी में आपके ट्रू फॉल्स, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट सी की और पार्ट डी की, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, वो भी 5, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करके इन प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आपको पार्ट ए में और पार्ट बी में, देन पार्ट आपका सी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 मिनट का जो समय है वो लेना है। यानी कि प्रत्येक पार्ट में 15 मिनट से ऊपर समय आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि 2 घंटे का ही आपका पेपर है और 2 घंटे के पेपर में इतना आपके लिए सफिशियंट है कि आप लोग इतना कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट ए में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके पास उचित समय है, बेहतरीन समय है, तो आप लोग क्या करेंगे, पार्ट ए डाल करके सबसे पहले, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 ऐसे करके पेजेस को भरने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन करने के बाद में बढ़िया बाकायदा लाइन खींचिएगा, और अगर आप क्वेश्चन आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन को लिखिए, देन उसके बाद में आंसर को लिखिए। ऑप्शन ना लिखिएगा कि इसमें ये सही है। ऑप्शन अगर है भी, मान लीजिए बी ऑप्शन आपने लिखा, तो उसके आगे उसका जो भी सही है उसको जरूर लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बी ऑप्शन, उसके आगे जो भी आपका सही है ब्रैकेट में डाल के उसको जरूर लिख दीजिएगा, आंसर में जो भी होना चाहिए। इसी प्रकार से ट्रू फॉल्स में अगर आप जो भी आपका प्रश्न है उसको आपने लिखा, उसके आगे अगर आपने ट्रू एंड फॉल्स लगाया तो अच्छे, मतलब एक इम्पैक्ट अच्छा आता है। नंबर आपको एक ही मिलेगा, लेकिन जो एग्जामिनर वहाँ पर होगा उसको एक इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा आता है। अगर आपने केवल ट्रू और फॉल्स लिख दिए हैं या सत्य मतलब सही और गलत लिख दिया है तो भी आपके नंबर आपको एक ही मिलेगा। लेकिन जो ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें आपको पार्ट डी में बढ़ा सकती हैं इनकी दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने होंगे, 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। और कॉपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप सभी के काफ़ी कमेंट थे कि कॉपी के बारे में बताया जाए। मान के चलिए कि A4 साइज़ की आपको कॉपी मिलेगी, A4 साइज़ की, और उस A4 में आपको 15 पेजेस देखने को मिलेंगे। मतलब 15 दूनी 30 आपके पन्ने हो जाएंगे। जब A4 के आपको 15 पेजेस मिलेंगे, उसमें आपको 30 पन्ने हो जाएंगे, इधर उधर करके 30 पेजेस हो गए आपके पास में। और जब आपका एक सेशन, एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको पूरा लाइन छोड़ने के बाद में ही दूसरे पार्ट में आपको जाना है, दूसरे पार्ट में आपको बढ़ना है। यानी कि आपके पास पेज अगर बच गया है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, इसके बाद में ही आप लोग आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2 पे, मतलब एक पेज में पूरा हो जाएगा, और एक पेज में आपका फिल इन द ब्लैंक्स का और दूसरे पेज में आपका जो सत्य और असत्य का है वो हो जाएगा। अब आपके पास बचेंगे लगभग में 27 पेजेस, यानी कि लगभग में 13 दूनी 26, 13 पन्ने आपके पास देखने को मिलेंगे, जिनमें आप मल्टीपल चॉइस सभी क्वेश्चन करने के बाद में आप पार्ट डी को करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक पेज, यानी कि दोनों तरफ एक पेज, और अगर आप जितना लिख सकते हो, लगभग अगर आप 1.5 पेज लिख सकते हो, यानी कि 2 मतलब इधर उधर लिखने के बाद में अगर आप तीसरे पेज पे भी लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। लगभग में 2 पेजेस, मतलब एक पेज इधर एक पेज उधर, इससे कम कोई भी अभ्यर्थी नहीं लिखेगा। नहीं क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन 8 में से ऐसे क्वेश्चन को आप चूज कीजिएगा जिनको आप ज़्यादा लिखने की क्षमता रखते हैं। जितना अधिक हो सकेगा उतना अधिक आप लोग लिखेंगे आंसर को। जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनमें आप जितना अधिक हो सकेगा उतना अधिक लिखिएगा। ये नहीं कि आपने 2 पेजेस हो गए फिर भी अगर आपको आता है
तो टाइम मैनेजमेंट करके आप उसको ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। पेपर में जो आपके पास पेजेस हैं वो पर्याप्त आपको मिलेंगे, उतने पेजेस आपको भरने, ये मान के चलिए नहीं भरेंगे। आपको उन पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में आपको आंसर लिखना है। कम से कम अगर आप एक पेजेस में मतलब इधर उधर करके आप अगर लिखते हैं तो एक पेज में दोनों तरफ या उससे अगर आप अधिक लिख पाते हैं तो अधिक लिखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा मैटर लिखने की कोशिश कीजिएगा, कटिंग कम कीजिएगा और ऐसे ही आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। अगर आपको छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन अंततः जब आप पेपर जमा करेंगे उसके 10 से 15 मिनट पहले आप लोग अपने सभी क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। कोई भी अभ्यर्थी क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।